कौन कौन से केमिकल हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे बताएगा? हमारे पास है सर अभी शैम्पू है, शैम्पू हो गया, और R3 है, R3 हो गया, और हैंड वॉश है, ठीक है, और हमारे पास R2 है सर। R2 है। और तो योगी आपको केमिकल के बारे में नॉलेज है कि हमारे पास टोटल केमिकल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के केमिकल होते हैं? केमिकल तो सर 12 प्रकार के होते हैं सर। अच्छा, कौन कौन से केमिकल होते हैं? सर हमारे पास हार्पिक हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग से बताओ, एक एक करके। R1 से स्टार्ट करो। और R1 हो गया, हाँ, R2 हो गया, हाँ, R3 हो गया, हाँ, R4, ठीक है, R5 हो गया, ठीक हो गया, R6, ठीक है, R7, ठीक है, R8, ठीक हो गया, R9, ठीक हो गया, R12, R12 ठीक हो गया, S12 होता है ना? S12। तो इन सारे केमिकलों का क्या क्या वर्क होता है, ये आपको पता है कि क्या क्या काम होता है इन केमिकलों का सभी का? थोड़ा बहुत तो है सर। अच्छा, जैसे R1 हम क्या इस्तेमाल में करते हैं? R1 तो सर। हाँ, R1 हमारा होता है बाथरूम क्लीनर कम सैनिटाइज़र, जी सर। ठीक हो गया। और R2 हो गया हमारा ऑल पर्पस, है ना? और R3 हो गया हमारा ग्लास क्लीनर, ठीक है। R4 हो गया हमारा वुडन पॉलिश फर्नीचर मेंटेनर। R5 हो गया हमारा एयर फ्रेशनर, ठीक हो गया। और R6 है हमारा हार्पिक, है ना? R7 हमारा होता है टी केटल, और ये सारी चीज़ें नहीं। R7 हमारा होता है ग्रीस क्लीनर, जैसे जो भी फ्लोर पे अगर ग्रीस या फिर कोई ऑयली चीज़ गिर जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हमारा R7 होता है। R8 होता है हमारा ये स्टील के जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए, क्लीनिंग के लिए। टी केटल हो गया, या फिर ये जग रखे हैं स्टील के SS के, तो उसके क्लीन करने के लिए होते हैं। और बाकी R9 हमारा होता है हार्ड सरफेस क्लीनर। अगर कहीं पे पानी के हैवी स्टेन लगे होते हैं तो उसको हटाने के लिए हम R9 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा S12 होता है, वो भी सेम एसिड ही होता है, और उसका इस्तेमाल भी हम जो है फ्लोर क्लीनिंग के लिए या हैवी स्टेन के लिए यूज में करते हैं। और क्योंकि आपको पता है हम केमिकल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि सर हमारे रूम में साफ़ सफाई रहेगी सर हमेशा। नहीं, वो बात मैं आपकी समझ गया। साफ़ सफाई तो हम अपना उससे भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, सरफ से। तो ज़रूरी थोड़ी है हमें इतना केमिकल, हम महंगे केमिकल क्यों मंगाते हैं? हाँ, तो केमिकल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि जो भी हमारी चीज़ें रूम में लगी हैं, जैसे हमारा फर्नीचर है या फिर टैप एंड टाइल, जो भी चीज़ें हमारी वॉशरूम में लगी हैं, उन चीज़ों को प्रॉपर तरीक़ों से मेंटेन रखे रहना और उसकी लाइफ को बढ़ाना, है ना? जैसे हमारे पास लकड़ी की जो भी चीज़ें हैं, वुडन का जो भी हमारा आइटम है, R4 उसके लिए हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और उनकी लाइफ बढ़ाते हैं, इसलिए हमें केमिकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया?